everyone, welcome back to my channel. आज हम देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेगा। आपके स्क्रीन पर दो पाइल्स दी गई है। इन दोनों पाइल्स में से आपने इंट्यूटिवली एक पाइल सिलेक्ट करनी है जो भी आपको अट्रैक्ट करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 में डायमंड रिंग दी गई है। इस डायमंड रिंग की एनर्जी दर्शाती है सोल लेवल का कनेक्शन, जो कि स्लो होता है लेकिन बहुत ज्यादा डीप एंड बहुत सीरियस होता है। अगर आपने डायमंड रिंग चूज की है तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनके कनेक्शन में डेप्थ, साइलेंस, ईगो क्लैश और डेस्टिनी टाइप वाली फीलिंग है। ये कोई नॉर्मल क्रश वाली एनर्जी नहीं है। दिमाग से ज्यादा दिल से ज्यादा कनेक्टेड है। अगर मैं देखूं उनकी करंट इमोशनल स्टेट, तो इस वक्त वो बाहर से बहुत शांत दिखाई देते होंगे आपको, लेकिन अंदर से बिल्कुल रेस्टलेस है, इमोशनली रेस्टलेस है। रात को हो सकता है जब स्पेयर टाइम हो, खाली टाइम हो, तो बहुत मिस करते होंगे। मिसिंग एनर्जी बहुत हीवी रहती होगी। मैं कई बार आपको लाइव सेशंस में भी बोलती हूँ, बहुत सारे लोगों की जो नाइट वाली जो एनर्जी रहती है बहुत हीवी होती है, क्योंकि स्पेयर टाइम रहता है हमारे पास और सुबह का टाइम हमारा बहुत बिजी शेड्यूल होता है, तो हमें कुछ किसी को याद करने के लिए टाइम नहीं रहता। हो सकता है पुरानी चार्ट्स या फोटोज आपके रिविजिट करते होंगे, देखते होंगे बार बार। कभी कभी गिल्ट भी फील करते होंगे। इवन कभी कभार ना इनको लगता होगा कि शायद मैंने ही गलती की, मेरी ही गलती है। लेकिन आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? उनका ईगो, उनका जो डर है, ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सोचते होंगे कि अगर मैंने मैसेज किया या रिप्लाई वहां से ठंडा मिला तो ईगो हर्ट हो जाएगा इनका। ये भी सोचते होंगे कि अगर वो मूव ऑन कर चुकी होगी तो उनका जो सबसे बड़ा डर है ना, तो वो है रिजेक्शन। अगर मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, वो फ्यूचर तो आपके साथ इमेजिन करते हैं। शादी वाली एनर्जी भी आ रही है कि फ्यूचर में शादी भी करना चाहते हैं। अब ये जो डायमंड रिंग है ना, इसका सिंबल ये रिप्रेजेंट करता है स्टेबिलिटी, कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म वाली थिंकिंग। लेकिन वो तब तक एक्शन नहीं लेंगे जब तक उन्हें 100% श्योरिटी वाली फीलिंग नहीं आएगी। अगर अभी की करंट एनर्जी में देखूँ ना, तो वो एक ऑब्जर्वेंस वाले मोड में है कि ऑब्जर्व करना चाहते हैं करंटली। आप सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हो, कौन कमेंट कर रहा होगा आपको, आप खुश हो या दुखी हो, फिर वो साइलेंटली ट्रैक करते होंगे। ये कनेक्शन मुझे थोड़ा सा कार्मिक टाइप का लग रहा है। इसमें पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है या इस लाइफ का अनफिनिश्ड लेसन। आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हो और ये रीजन है कि उनके लिए आपको इग्नोर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। अगर मैं देखूं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, तो ये जो नेक्स्ट एक्शन रहेगा ये स्लो रहेगा लेकिन स्ट्रैटेजिक रहेगा। बिल्कुल सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे, इसीलिए ये एक्शन स्लो मोड में आपको दिखाई देगा। सबसे पहले तो इनडायरेक्ट मूवमेंट करेंगे ये। कोई रैंडम सा कनेक्शन बनेगा स्लो मोड में।
अगर जब भी आपकी पहली मुलाकात रही होगी ना या होगी, एक सिंपल सा मैसेज या हाय हेलो टाइप कुछ बातचीत होगी। बात करने का टोन बिल्कुल कैजुअल होगा, लेकिन इंटेंशन सीरियस होगी। जैसे नहीं किसी के मन में फीलिंग्स आ जाती है दूसरे के लिए, लेकिन फ्रेंडशिप से स्टार्ट करते हैं, कहीं सामने वाले से रिजेक्शन ना मिल जाए इसलिए। फिर धीरे धीरे अपनी इमोशनल ओपनिंग होती चली जाती है। 2-3 दिन बाद कॉन्वर्सेशन डीप होती चली जाएगी, ऐसी पेस रहेगी। वो इनडायरेक्टली आपको बोलेंगे कि आपकी याद आती थी या आपकी याद आती है। अगर सीरियस वाला इंटेंशन में देखूँ ना, तो इनका रिस्पॉन्स बिल्कुल वार्म रहेगा। वो क्लियरली ये बोलेंगे आपको कि मैं नहीं खोना चाहता हूँ या नहीं खोना चाहती हूँ आपको। ये प्रपोजल एनर्जी भी आ सकती है फ्यूचर में। मुझे लगता है 6 से 8 वीक्स में मुझे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर ऑलरेडी बात हो रही है, तो हो सकता है नेक्स्ट 15 डेज में क्लियर कॉन्वर्सेशन हो आप दोनों के बीच। हिडन ट्रूथ अगर मैं देखूँ ना, वो आपको सीरियस पार्टनर मटेरियल समझते हैं, मैरिज मटेरियल समझते हैं, लेकिन वो इमेच्योर तरीके से हैंडल करते हैं अपने इमोशंस को। उन्हें एश्योरेंस चाहिए, उन्हें इमोशनल सेफ्टी चाहिए। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि आप उनको चेज मत करो। जैसे मैं हमेशा आपको लाइव सेशंस में भी बोलती हूँ, आप उनको कॉल मैसेज कुछ मत करो। बिल्कुल साइलेंट रहो, साइलेंट पावर मेंटेन करो और अपनी हाई वैल्यू रखो, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बचा कर रखो। इस डायमंड एनर्जी में इतना वेट है कि आपको वेट करना सिखाएगा, पेशेंस वाली एनर्जी बढ़ा देगा और ये जीतता जरूर है आखिर में। तो ये थी पार्ट नंबर 1 की रीडिंग। आप में से जिस किसी से ये रीडिंग रेजोनेट करती हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब हम स्टार्ट करेंगे विद पार्ट नंबर 2, जो कि है गोल्डन रिंग। ये गोल्डन रिंग रिप्रेजेंट करता है पैशन को, ईगो को और सडन एक्शन को। ने गोल्डन रिंग चूज की है, तो ये करेक्शन बहुत काम एनर्जी वाला नहीं है, इंटेंस है, पैशनेट है। अगर मैं उनकी करंट एनर्जी के बारे में बात करूं, वो इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन ये बताएंगे नहीं कि ये आपको मिस करते हैं। उनमें पजेसिवनेस भी है, इनसिक्योरिटीज है कि कहीं आप इनको छोड़कर आगे ना निकल जाओ। जब आप किसी अपोजिट जेंडर से बात करते होंगे, तो इनको जेलेसी भी होती होगी। अगर थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, तो वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं। तो ये सोचते होंगे कि अगर मैंने वेट किया, तो शायद वो किसी और के पास चली जाएगी, तो मुझे एक्शन लेना चाहिए, ऐसी इनकी एनर्जी रहती होगी। उनका अट्रैक्शन अगर मैं देखूं, तो फिजिकल और इमोशनल दोनों अट्रैक्शन स्ट्रांग है। अब इस गोल्डन रिंग का मतलब ये है कि ये पैशन को, ईगो को दिखाता है, पॉजिटिवनेस को दिखाता है और पावर को भी दिखाता है। उनका नेक्स्ट एक्शन अगर मैं देखूं, तो सबसे पहले ना जब इनिशिएट करेंगे, तब बहुत ही इम्पल्सिव मैसेज या बहुत ही इम्पल्सिव बात करेंगे। रात को हो सकता है जब स्पेयर टाइम हो, तब इमोशनली चार्ज्ड मोमेंट में मैसेज करे आपको। बहुत इनसिक्योर वाली फीलिंग आती होगी स्पेयर टाइम में। ये आपको ऐसे इस तरीके से बात करेंगे कि क्या हम बात कर सकते हैं अभी। फिर धीरे धीरे कुछ दिनों बाद इमोशनल एक्सप्लोजन होगा। बोलेंगे कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था या मिस कर रही थी। थोड़ा सा ड्रामेटिक वाली भी एनर्जी आती है। मिलने का प्रपोजल भी दे सकते हैं कि चलिए कहीं पर मिलते हैं, मिलने का प्लान बनाते हैं। रिलेशनशिप रिसेट हो सकती है, अगर आप रिसेप्टिव हो, तो वो रिलेशनशिप रिस्टार्ट करने की स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट करेंगे। अगर मैं टाइमलाइन देखूं,
तो 7 से 21 दिन के अंदर, मतलब मान लीजिए करीब 1 वीक से लेकर 1 महीने के अंदर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब बहुत जल्दी एक्शन लेंगे। ये जो गोल्डन रिंग है ना, दिस इज नॉट अ डिले वाली एनर्जी। थोड़ा सा कंट्रोल इश्यूज आ सकते हैं। वो चाहेंगे कि आप उन्हें प्रायोरिटी दो, आप उन्हें स्पेशल फील करवाओ, आप उन्हें रीअश्योर करो कि आप उन्हीं के साथ रहना चाहते हो, उन्हीं के साथ शादी करना चाहते हो, उन्हीं के साथ लाइफ बिताना चाहते हो। ये एश्योरेंस वो चाहते हैं। इसलिए बाउंड्रीज क्लियर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हिडन ट्रूथ अगर मैं देखूं तो वो आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन उनका जो प्यार है वो एक्सप्रेसिव एंड पॉजिटिव टाइप का है। बहुत इनसिक्योर फील करते होंगे, इसलिए एक्शन भी जल्दी जल्दी लेना चाहेंगे कि जल्दी बात करते हैं घर पे, जल्दी शादी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी एक्शन मोड में आएंगे जब तक अश्योरेंस ना मिले आपकी तरफ से। तो अगर मैं ओवरऑल एनर्जी की बात करूँ ना, तो पाइल 1 की एनर्जी थोड़ी सी स्लो, स्टेबल और डेस्टिनी बेस्ड थी। पाइल 2 की एनर्जी जो है वो फास्ट, पैशनेट और इंटेंस लेवल की है। तो ये थी आज की हमारी उनका नेक्स्ट एक्शन वाली रीडिंग। आप में से जिस किसी से ये रीडिंग रेजोनेट करती हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।